हेलो नमस्ते प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज की अपनी क्लास ये थर्ड ईयर के लिए है और पेपर 2 है, जिसके अंतर्गत बात करें कि लोक प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया के संबंध में ये टॉपिक है। तो काफ़ी यूजफुल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं कि निर्णय क्या है और प्रशासन निर्णय कैसे लिए जाते हैं, निर्णय के प्रकार को समझेंगे और इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में आने वाला है ना, वो लास्ट में मैं आपको डिस्कशन में बताने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से और ये क्लास आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ही है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि जो प्रशासन है, अब इस प्रशासन में जो निर्णय हैं वह किस तरह से बनते हैं, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, तो यही आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि ये निर्णय यानी डिसीजन, तो ये डिसीजन जो प्रक्रिया है इसके बारे में एक परिभाषा जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट करी है और कुछ चीज़ें पहले से ही नोट करी है, ताकि आप लिख दीजिएगा और एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जैसा कि डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर ने लिखा है कि सुने हुए विकल्पों में से, सुने हुए यानी मान लीजिए 4-5 विकल्प हैं, तो जैसे बहुत सारे विकल्प में से हम 4-5 विकल्प सेलेक्ट करते हैं और 4-5 विकल्प जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं सुने हुए विकल्प। तो सुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णय कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं कुछ चुनिंदा चीज़ें और उसी को आगे हम अपने प्लान के अंदर किसी एक को इन्वॉल्व करते, एक को फाइनलाइज करते। तो यही होता है निर्णय प्रक्रिया। यानी हमें अपनी बात करें कि एग्ज़ाम आ गए, अब कैसी रणनीति अपनानी है, कौन सी बुक पढ़नी है, तो काफ़ी चीज़ें हमारे सामने होगी। तो उन काफ़ी चीज़ों में से हम बहुत सी अच्छी चीज़ों को ही सिलेक्ट करेंगे और उसमें से ही हम पढ़ने की तैयारी करेंगे, यानी कहना है एग्जाम की तैयारी करने वाले। तो वैसे ही ये निर्णय भी काम करता है। निर्णय भी सुने हुए विकल्पों में से ही किसी एक के ऊपर चलने की प्रक्रिया होती है। तो अब बात करते हैं कि अपने प्रशासन के अंतर्गत निर्णय कैसे होता है। प्रशासन जैसे काफ़ी आगे बढ़ के तो ये बेसिक आपको पता होगा कि प्रशासन क्या होता है। अब बात ही करते हैं कि प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे निर्णय को आगे प्रोसेस किया जाता है, यानी डिसीजन मेकिंग किस तरह से होता है। तो इसके मैंने कुछ स्टेप आपके सामने लिखे हैं कि ये वो स्टेप है जिसको प्रशासन के अंदर निर्णय निर्माण करते समय इसको फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण। बिल्कुल, हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। तो निर्णय प्रक्रिया का जो पहला स्तर जो होता है ना, डियर स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेप जो होता है वह है उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्यों? तो आपको जैसे अगर बता दें, देखिए कि अगर प्रथम स्तर में बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, किसी एक समस्या हमारे सामने, मान लीजिए एक समस्या है, तो उस समस्या को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए हमें उसके उद्देश्यों का पता होना चाहिए। यानी कोई भी निर्णय लेना है तो उसके कुछ उससे संबंधित वो निर्णय लेना मतलब एक समस्या है। अब उस समस्या से संबंधित हमें पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा, उद्देश्यों को समझना होगा। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। फिर उद्देश्यों को समझने के बाद समझ लीजिएगा, हमने जिन समस्या के उद्देश्यों का निर्धारण किया है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? समस्या की व्याख्या करते। क्या करते हैं? समस्या की व्याख्या। देखिए, इसमें आपको सिंपल बता दूं कि निर्णय प्रक्रिया का ये दूसरा और अहम स्टेप होता है, क्योंकि इसके अंदर समस्या को सही अर्थों में समझा जाता है। समस्या को सही अर्थों में समझा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से जब समस्या को सही अर्थों में समझा जाए तभी इसके आगे की चीज़ें हम बारीकी से समझ पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रशासन को यह जानना चाहिए कि वास्तव में क्या समस्या है और समस्या को समझने के लिए उसके अर्थ को समझना आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर निर्णय लेना है, कोई निर्णय करना है, तो उस निर्णय करने से पहले उसके बारे में जानना तो जरूरी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम में यही आएगा कि निर्णय प्रक्रिया किस तरह से होती है, निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। तो बिल्कुल यही आपको समझा रहा हूँ। तीसरा स्टेप आता है समस्या का विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब होता है कि जो हम निर्णय लेने वाले हैं उस निर्णय के संबंध में क्या क्या तथ्य हमारे सामने हैं,
उनके बारे में बारीकी से विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करने के उपरांत हम 4 स्टेप को फॉलो करते। तो 4 स्टेप में क्या होगा कि हमारे सामने जो भी मान लीजिए समस्या थी, उस समस्या के हमने अलग अलग विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने इनमें से चुनिंदा चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है, यानी वैकल्पिक समाधानों का विकास, कि हमारे सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। तो हमें कुछ विकल्प है उसको सिलेक्ट करना होगा, यानी बहुत सारे ऑप्शंस में से हम धीरे धीरे कट करते करते हमारे पास बेहतर ऑप्शंस आ जाएंगे जिस पर हमें पहुंचना है। हमें एक बेहतर डिसीजन लेना है तो उससे पहले हमारे सामने समस्या होती है, उन समस्या संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उस समस्या को समझते हैं, उस समस्या का व्यवस्थित विश्लेषण करते हैं। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं, विश्लेषण के बाद हमारे सामने जितने भी फैक्ट होते हैं उनमें से जो हमारी समस्या के लिए समाधान के लिए जो ऑप्शंस है उनका हम सिलेक्ट करेंगे, उनको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद 4th स्टेप कंप्लीट होने के बाद 5th स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें से मान लीजिए कि 5 स्टेप यानी 5 विकल्प हमारे सामने मौजूद है। इन 5 में से ही हमें हमारी समस्या का समाधान होने वाला है, हम एक अच्छे निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये जो 5th स्टेप में हमारे पास जो भी विकल्प होते हैं, इन विकल्पों में से हम सही विकल्प लेंगे और बाकी का क्या करेंगे, वहाँ पे समापन करें, यानी छटनी करना। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अंदर कम सारे काम कर रहे हैं, कभी फंडिंग कम हो जाती है या फिर समय बहुत है लेकिन फंडिंग कम है तो हमें कर्मचारी कम करने होते हैं, तो हम वही कर्मचारी रखते हैं जो बेहतर काम करते हैं, तो यानी दूसरों की छटनी कर लेते, हटा देते। तो वैसे ही जो अनयूजफुल ऑप्शंस हैं जो हमारे समस्या के समाधान में काम नहीं आने वाले, तो उसकी हम क्या करेंगे, छटनी करेंगे। क्या करेंगे, विकल्पों की छटनी करेंगे। और फिर छटनी करने के बाद हमारे सामने एक बहुत बेहतर ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएगा कि यही वो ऑप्शंस हैं, यही वो विकल्प है जिसके द्वारा हमें हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, हम एक बेहतर निर्णय का निर्माण कर सकते हैं। तो वो आएगा एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में, यानी निर्णय कैसे लिए जाते हैं। 6 स्टेप आपको समझ में आ गया। एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेंगे। फिर 7th ऑप्शन में देखिए, फिर हमने जो भी विकल्प का चयन किया है ये एज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है, उसी को हम निर्णयों के अंदर क्रियान्वयन करेंगे। अब उस विकल्प को हमने लिया है, उस डिसीजन को हमने ले लिया है, अब इसको हमारे प्रशासन में किस तरह से क्रिएटिव करवाना है, किस तरह से क्रियान्वित करवाना है, उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि हमने जो भी सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है कि हमें यही करना है, अब उसके लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे, यानी उस निर्णय का हमें क्रियान्वयन करना होगा। ठीक है, और क्रियान्वयन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन क्या प्रशासन में सही है, क्या इससे सही हो रहा है, क्या प्रशासन में हमारा सोचा गया डिसीजन, हमारा लिया गया डिसीजन सकारात्मक भूमिका निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है। यानी हमें लिए गए निर्णयों की फीडबैक लेंगे, और फीडबैक लेंगे, हम देखेंगे और सोचेंगे हाँ हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था, इससे प्रशासन में बेहतर क्रिएटिविटी आई है, बेहतर काम होने लग गया है, और इसके ऊपर नियंत्रण रखने का और फीडबैक लेने का काम करते हैं। तो इस तरह से प्रशासन के अंतर्गत निर्णयों का निर्माण होता है। तो डियर, अगर कुछ चीज़ें मिस रह गई आपसे तो एक बार वापस को समझ लीजिएगा जो भी मैंने समझाया था। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। अब बारी आती है कि ये निर्णय कितने प्रकार के होते हैं। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डिसीजन। बिल्कुल समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ बिल्कुल आपको ही कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निर्णय के प्रकार। तो बारी आती है सबसे पहला होता है कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। बिल्कुल, कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णय को आपको ऐसे समझना है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए ही निर्णय लेना होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। अब यहाँ पर ये है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन मनन करना होता है, और चिंतन मनन करने के बाद ही हम उस पर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो कार्य बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला होता है, और जिम्मेदारी भरे कार्य को करने के लिए हमें उसके बारे में पहले ही सोच समझकर व्यवस्थित रूप में इसके लिए निर्णय लेना होता है। तो वो निर्णय का प्रकार कौन सा हो गया, कार्यात्मक निर्णय। समझ में आ गया।
समझ में आया कि नहीं आया? यानी वे निर्णय जो हमारे लिए लॉन्ग टाइम बेनिफिट हो सकते हैं, तो ऐसे निर्णय क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक निर्णय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कार्यात्मक निर्णय। समझ में आ गया। फिर बारी आती है अकार्यात्मक निर्णय किसे कहेंगे? तो देखिए, अकार्यात्मक निर्णय जस्ट इसके अपोजिट ही है। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका मतलब ये होता है कि देखो, इसका मतलब ये होता है कि हमें रोज़मर्रा के लिए रोज़ डिसीजन लेना होता है, और ये डिसीजन रेगुलर काम के लिए होता है, तो इसका कोई ज़्यादा लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होता है। तो ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे निर्णयों के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो रेगुलर बेस पे काम करने होने वाले डिसीजन होते हैं। तो इस प्रकार के निर्णय हो गए अकार्यात्मक निर्णय। तो डियर, समझ में आ गया दोनों? ये लॉन्ग टाइम प्लानिंग के तहत हमें डिसीजन लेने होते हैं, तो हम काफ़ी सोच समझ के लेते हैं, और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेली बेसिस पे निर्णय लेने होते हैं। प्रशासन में ऐसे काम भी होते हैं जो रेगुलर हर रोज़ डिसीजन लेना होता है, तो वो निर्णय कैसे होते हैं? अकार्यात्मक। समझ में आ गया होगा? पहला टाइप हो गया। अब निर्णयों का दूसरा टाइप है दैनिक तथा आधारभूत निर्णय। बिल्कुल, ये दूसरा टाइप देखिए निर्णय का। यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि निर्णयों को दैनिक तथा आधारभूत निर्णयों में हम विभक्त कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ डिसीजन तो होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, और कुछ होते हैं जो किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बेनिफिशियल के रूप में जरूरी होते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जिन निर्णयों के समझ में सिंपल सी बात कही गई है कि जिन निर्णयों के समझ में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं हो, वो हो गए दैनिक निर्णय। आधारभूत निर्णय जी, बिल्कुल आपको लग रहा होगा जैसे सिमिलर ही है, लेकिन बिल्कुल आप में इसमें बिल्कुल माइनॉरिटी फर्क है जो समझना है। अब दैनिक निर्णय में समझ में आ गया, जिसमें हमें रेगुलर बेस पे और डेली निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। इसी तरह बात करें कि जैसे डेली निर्णय के अंदर क्या होता है, जैसे कि बात करें कि दैनिक निर्णय के अंदर सामान्यतः निर्णय होते हैं, जैसे विवेक, ज्ञान, विश्लेषण या अधिकार के संबंध में जुड़े प्रश्न होते हैं, उस पर हम निर्णय लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे निर्णय जिस पर हमारा काफ़ी समय खर्च होता है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, या जिसके निर्णय कहीं ना कहीं हमारे आधारभूत प्लानिंग को प्रभावित करते हैं, तो वो निर्णय क्या कहलाते हैं? आधारभूत निर्णय। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत हम वही चीज़ें देखने वाले जो आपके एग्जाम के पर्पज में है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के निर्णय कैसे होते हैं? संगठनात्मक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। बिल्कुल, यानी एक डिसीजन वे होते हैं जो पूरे संगठन के लिए जाते हैं, पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई निर्णय लेना है, तो वो पूरे शिक्षा विभाग के लिए हो जाता निर्णय। ऐसे निर्णय उस शिक्षा विभाग में जीरो से लेके टॉप स्तर तक के हर एक स्तर को प्रभावित करते हैं और पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे निर्णयों को काफ़ी सोच समझ के डिसीजन के साथ लेने होते हैं। ये संगठनात्मक निर्णय होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय यानी व्यक्ति अपने खुद के पर्सनल व्यवहार, विश्लेषण और लक्ष्यों को ध्यान में रखते लेता है, यानी व्यक्ति अपने खुद के पर्सनल डिसीजन लेता है, वो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। और वे प्रशासन के लिए कितने मायने रखते हैं, वो व्यक्तित्व के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बात आते हैं चौथा टाइप का निर्णय का प्रकार, और चौथा है नियोजित निर्णय तथा अनियोजित निर्णय। बिल्कुल, यानी सोच समझकर प्लानिंग बना के हम डिसीजन लेते हैं, वो निर्णय कहलाते हैं नियोजित निर्णय। प्लानिंग के साथ सोच समझकर लिया गया फैसला, नियोजित फैसला, नियोजित निर्णय कहलाते हैं। और ऐसे निर्णय जिसमें प्लानिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट निर्णय लिए जाते हैं, ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाई करनी होती है, हाथों हाथ कार्रवाई करनी होती है, तो ऐसे निर्णयों को अनियोजित निर्णय कहा जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली इजीली पढ़ा है, आपके सामने टॉपिक सीधा समझ में आने वाला है। पांचवा टाइप का निर्णय का प्रकार देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम ये इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके पढ़ाने के लिए आपके काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए कि भाई आपके इस सर की क्लास है वो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, तो ये आप स्वाभाविक रूप से करेंगे। और बिल्कुल लाइक तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य है, जब आप कुछ चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। बात करते हैं फिफ्थ टाइप का है नीति तथा संचालन संबंधी निर्णय। नीति तथा संचालन यानी हमें कोई नियमों को लेकर बंधे हैं और नियमों के अकॉर्डिंग काम करना है, किसी नीति के अकॉर्डिंग काम करना है और किसी संचालन संबंधी निर्णय करना है। तो इन दोनों में भी फर्क होता है निर्णय लेने में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो नीति संबंधी जो निर्णय होते हैं वे किसी संस्था के लिए होते हैं,
जैसे हम बात कर ले, एक ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वे नियमों के बंदे होते हैं और नियमों के अकॉर्डिंग ही वे काम करते हैं, तो वे नीति आधारित निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। संचालन संबंधी निर्णय, अब संचालन संबंधी निर्णय को आप ऐसे समझेंगे, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि संचालन संबंधी निर्णय वे निर्णय होते हैं जो निम्न प्रशासक वर्ग के लिए आते हैं, या हम ये कहेंगे कि नीति संबंधी निर्णयों को कार्य रूप दे करने वाले निर्णय ही संचालन निर्णय होते हैं। मतलब यही नीति यानी एक ऑफिस के लिए, एक ऑफिस के अंदर बैठे सिस्टम के अंतर्गत वे सभी नियमों से संचालित होते हैं और इन्हीं के द्वारा लिए गए निर्णय से ही कोई भी संबंध ऑफिस का संचालन होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर यही है कि नीति संचालन के लिए निर्णय लेना और उस संचालन के लिए वही निर्णय वापस काम में आते हैं निर्णय। तो ऐसे निर्णय क्या हो गए, नीति तथा संचालन संबंधी निर्णय, ये टाइप हो गया पांचवा। छठा टाइप, आखिरी टाइप है कि निर्णय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो छठा टाइप देखे, नीति प्रशासकीय तथा कार्यकारिणी निर्णय। अब यहाँ पर ये है कि एक ऑफिस के अंतर्गत प्रशासन, सरकारी अधिकारी काम करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णय, उसके प्रशासन को चलाने के लिए लिए गए निर्णय नीति प्रशासकीय निर्णय कहलाते हैं। और जो किसी नीति के नियमों के अंदर बने नहीं है, जिनको सिर्फ काम करना है और वह काम के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे निर्णय कहलाते हैं कार्यकारिणी निर्णय। देखो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, जैसा कि अर्नेस्ट डील ने भी कहा है कि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन का होना जरूरी है और प्रशासन ही निर्णय का आधार होता है, ठीक है। लेकिन कार्यकारिणी निर्णय के अंतर्गत हम वो कहेंगे कि ऐसे निर्णय जो सिर्फ कार्य करने वालों के द्वारा किए जाते हैं, यानी जब कार्य करना है तब भी फटाफट सोच लिया जाता है, तो ऐसे निर्णय कहलाते हैं कार्यकारिणी निर्णय। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने दो चीज़ें अभी जस्ट बताई कि निर्णय किस तरह से होते हैं और निर्णय के प्रकार कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा,